Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सब शिव है, एक ही लीला जैसे एक ही सूर्य की अनंत किरणें भूमंडल में आकर प्रकाश कर रही है, ऐसे ही परम तत्व भगवान शंकर समस्त भूमंडल में समस्त भूत प्राणियों के अंदर विराजमान है। हृदय अर्जुन तिष्ठति। गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय देश में रहता हूँ। प्रत्येक के, ऐसा नहीं कि तुम्हारे ही रहते हो मेरे नहीं, सबके रहते हैं। तुमको नहीं दिखते हैं, देखो ना अपने आप को तो देखो पहले, फिर तो परमात्मा को देखोगे ना। परमात्मा को देखने की चाबी ये है कि तुम पहले अपने आप को देख लो। यदि तुमने अपने आका को नहीं देखा है तो परमात्मा को देखने की बात तो करना व्यर्थ ही है। तो भैया मैं अपना अनुभव है। मैं यदि अपना अनुभव आपसे कहूं तो शंकर भगवान और मातेश्वरी गिरिराज नंदिनी और गणपति और स्कंद भगवान नंदी भगवान, ये कोई हमसे बहुत दूर नहीं रहते हैं। जैसे आप इंदौर रहते हैं, कोई बम्बई रहता है, ऐसे भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। सब ऋतुओं में सुखदाई है भैया, न तो वहाँ लू चलती है, न गर्मी होती है, न पसीना आता है। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती हैं, बड़े बड़े दिव्य रस खाने को वहाँ मिलते हैं। क्या नहीं है वहाँ, सब चीजें दिव्य से भरा हुआ कैलाश पर्वत। यदि आप भूल भटक कर कहीं वहाँ चले गए और आपका मन मुग्ध हो गया, कैलाश की चढ़ाई से थके नहीं, वहाँ बिना ऑक्सीजन के घबराहट नहीं हुई और तुम्हारा मन शिव के रस में डूबता गया, तो निश्चित ही भगवान शंकर का वहाँ आपको मिलन होगा। बिल्कुल देर नहीं है। ऐसे ही सर्वत्र जगह जगह भगवत मिलन हो रहा है। हम नहीं मिलना चाहते हैं, बात दूसरी है। मिलना चाहते हो तो भगवान तो मिलते हैं। खैर मिले या न मिले, पर भगवान जो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, जब तुमने अपने आप को ढूंढ लिया, अपने आप को पा लिया, तो तुम, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा हृदय देश निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वह कचरा नहीं। अब उस हृदय देश में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि अब खाली हो गया है ना। पहले तो पता नहीं आपने क्या क्या कचरा भर रखा था, अब हृदय शुद्ध हो गया। शुद्ध हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। मैंने एक बार कैलाश की यात्रा में सदगुरुदेव से एक प्रश्न किया था, भगवान क्या हमको भी कभी भगवत दर्शन हो सकते हैं? तो गुरुदेव का उत्तर था, शिशु अवश्य हो सकते हैं। भगवान तो सबको दर्शन देने के लिए बड़े परम आतुर हैं। वो तो चाहते हैं मैं भक्तों को दर्शन दूं। कुछ काल के बाद में फिर पूछा, गुरुदेव कैसे दर्शन हो? तो कहते जब हृदय निर्मल हो जाए। फिर थोड़े दिन बाद पूछा, गुरुदेव कैसे समझे कि हमारा हृदय निर्मल हो गया?
तब गुरुदेव ने कहा, बेटा ये छोटी छोटी चिड़ियाएं जब तेरे से डरे नहीं, तेरे हाथ पे से चारा खा लें तो समझ लेना तेरा हृदय निर्मल है। तो चिड़ियाएं तो ऐसी जरा यूं मारा तो फुर आती भी हैं, 2 से 4 से की डोली में और फुर से उड़ जाती हैं। मैं ऐसे एक जंगल में पहुंचा जहाँ घास का चावल खाने की चीज थी। घास में चावल होता है और उसको यूं हिलाते हैं अपनी हथेली पे। कपड़ा तो क्या होता है साधु के पास में, नंगा है। बारीक बारीक दाना होता है, मुंह में डाल लो, घुमाते रहो, मक्खन जैसा घुल जाएगा। 2-4 चुल्लू पानी पियो, मस्त हो गए। मैं वही खाता था रोज। एक दिन मैं लेके आया जहाँ झाड़ के नीचे बैठ के मैं भजन किया करता था, वहाँ आकर वो खाने लगा। कुछ मेरे हाथ से गिर गए, बारीक दाने तो थे ही। चिड़िया आकर खाने लगी चूं 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 करके। तो मेरे एक हाथ वाले तो मुँह में डाल दिए, दूसरे हाथ वाले वहीं डाल दिए। अब तो बहुत सारी आ गई, चूं 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 करें। अभी उनका पेट ही नहीं भरा। मैं दूसरी बार लाया, उनको डाला, फिर खाया। रोज यही काम हो गया। चावल लाऊं हिला हिला के, चिड़ियाओं को डालूं और चिड़िया खाएं। कई बार उनको पकड़ भी लूं, जरा सी तो रहे, क्यों क्यों करती रहे, छोड़ दूं, डरे नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक वृक्ष के नीचे एक चांदी का बड़ा थाल, उसमें बड़े पकवान, बड़ी सुंदर रसोई, एक लोटा पानी, गिलास, आसन। माने मेरे को कहा, जा रहे हो, झाड़ के नीचे रोटी रखी है, खा ले। भोजन रखा, भोजन कर ले। मैं गया वृक्ष के नीचे, देखा मैंने, बड़ा सुंदर थाल सजा हुआ है। ढक दिया जैसा का तैसा लौट आया। फिर क्या खाया नहीं रहे। मैंने कहा, ऐसा कुत्ता बिल्ली की तरह से देगी तो नहीं खाऊंगा माँ। या वहां रखा झाड़ के नीचे खा ले। मैं कोई कुत्ता हूँ क्या, कोई बिल्ली हूँ क्या? यदि माँ मैं तेरा पुत्र हूँ, यदि तेरी गोद में बैठने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, तो फिर उस खाने से भी क्या फायदा माँ? या खाने से जीवन होगा तो जीवन से भी माँ मुझे क्या फायदा? नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। बस वो तो क्या, पास में आई, यूं किया, प्यार किया, छाती से लगाया, थाल हाथ में लेकर खिलाना शुरू कर दिया। क्या था? घनघोर जंगल, जहाँ मनुष्य की गंध नहीं, वहाँ माँ मुझे खिला रही है। भला ऐसी स्थिति में कोई मेरे से कहे तुम माँ के चरणारविंदों की भक्ति त्याग दो, तुमको ये ऐश्वर्य हम देते हैं, तो क्या मुझे मंजूर होगा? अर्थात नहीं, मंजूर ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। न कोई संसार का सुख चाहिए, न वैभव चाहिए, केवल मात्र चरणों में अनुराग चाहिए। ये अनुराग की इतनी बड़ी पराकाष्ठा है। कितनी बात सुनाऊंगा, जीवन में रोज नई नई बातें माता की कृपा की अनुभूतियों से भरी हुई हैं। कुछ कभी सुना देता हूँ, बाकी तो ठीक ही है। सप्तम बढ़िया है ना बेटा? मेरा अपना विचार यही है आप सबके प्रति कि फोकट में नहीं कर रहे हैं हम ओम ह्रीम नमः शिवाय जय नमः शिवाय, इसलिए कर रहे हैं कि हम लंबी आयुष्य हो, निरोगी काया हो, हमारे घर में जो है धन धान्य भरा रहे, हमारी बहू बेटियां सब गधी हो जाएं इत्यादि।